आपका स्वागत है साई मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को पूछ रहा है शॉपकीपर परचेज से 15 रेडियो एट द रेट ऑफ ₹270 पर रेडियो एंड सोल्ड ऑल द रेडियो फॉर ₹4200। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहाँ पे बोलता है एक शॉपकीपर है जो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, बोलता है 15 रेडियो खरीदता है। कितना रेडियो खरीदता है? 15 रेडियो। एक रेडियो का दाम कितना है? बोलता है 270 है। तो टोटल उसका कितना हो जा रहा है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 4050 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4050। तो हम लोग को ये मिल गया, ये इसको बोलेंगे हम लोग जो प्राइस खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इस दाम में हम लोग खरीदे कितना रुपये में खरीदे? 4050, 4050 में। और सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया, पूरा रेडियो को बेचा तो कितना में बेचा? बोलता है 4200 में बेच दिया, 4200। ओके, तो अब इसमें हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एसपी सीपी से बड़ा है, तो इस मैटर में क्या आएगा? प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट में का फॉर्मूला क्या होता है कि एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एसपी माइनस हम लोग कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं, तो एसपी में कितना है? 4200 माइनस 4050। 4200 के साथ 4050 को मैं घटा दिया, तो कितना आ रहा है? ये घटा देने से कितना आएगा? ये हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? 150 रुपये आएगा। तो हम उसके बाद क्या निकलेंगे? प्रॉफिट आया तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट में कितना आ गया हमारा? 150। कहाँ से आया? हमने इस फॉर्मूला से सॉल्व करके इसको निकाला। अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आया? तो हम लोग इसको निकाले थे 4050, 4050 मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं इसको। ये 5 3 जा 15 हो गया, अरे हो गया 5 8 जा, और ये 5 1 जा, 5 8 40, 5 एकम 5। फिर ये 3 के टेबल में कट गया, 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, बचा 2 और 1 21, ये 7 हो गया। ये 27 बार में कट रहा है। 3 के टेबल में 27 बार में कैंसिल करेंगे तो 81 है ना। तो ठीक है, अब हमारा पास बच गया, ऊपर में 100 आ गया, नीचे में 27। अब इन लोग को हम लोग डिवाइड करेंगे 27 के टेबल में। 27 के टेबल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बार में जा रहा है? ये 3 टाइम में जा रहा है। ओके, 3 टाइम में नहीं जा रहा है, 3 टाइम में उससे थोड़ा। जब हम इसको 27 के टेबल में देखें तो ये 3 टाइम के पास में कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। यदि मैं उससे ज़्यादा ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है? उससे ज़्यादा आ जा रहा है। मतलब 27 के टेबल में 3 बार में करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 81। यदि 27 के टेबल में हम 4 टाइम ले रहे तो कितना आ जा रहा है? 108 आ जा रहा है। तो डिवाइड के रूल में बड़ा वाला को नहीं लिया जाता, बराबर लिया जाता है या उससे कम। तो ये कम आ रहा है, तो कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया तो 1। ठीक है, तो हमारा कितना बच रहा है? 19। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अभी जो आ जाता है आंसर उसको हम लोग सामने में रखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाल रहे हैं भिन्न वाला, तो कितना बचा? ऊपर में लिख लेते हैं 19। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 27 से। इसको नीचे ले, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। क्या आ गया हमारा? ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 3 यूनिट 19/27। क्वेश्चन नंबर 6 को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ देयर इज ए लॉस ऑफ ₹50 पर वॉच व्हेन सेलिंग एट इट्स फॉर ₹450, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ऑब्टेन प्रॉफिट ऑफ 20%। ये बोलता है कि क्वेश्चन में यदि ये किसने क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये लॉस पा रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कब हो रहा है? जब उसने बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना में बेच रहा है? तो 450 में जब बेच रहा है तो ये लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? हम लोग को बोल रहा है तो सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, लॉस आ गया, तो हम इसको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस के साथ मैं लॉस को जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 450, लॉस कितना दिया? 50। तो ये हमारा आ गया टोटल 500। 500 मेरा क्या आ गया?
ये कॉस्ट प्राइस आ गया, CP आ गया। तो हमको ये पूछ रहा है कि मैं अब इसको कितने में बेचूंगा, तो ये कितने में प्रॉफिट पर लाने के लिए बोल रहा है 20%। कितना बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो हम प्रॉफिट के फॉर्मूला लगा सकते, प्रॉफिट के फॉर्मूला में भी बना सकते, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसमें हम लोग को जानकारी क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का जानकारी है, CP का जानकारी है और 100। इसी फॉर्मूला के बेसिस हम लोग बना सकते हैं। अब प्रॉफिट परसेंट की जगह में हम लोग क्या डालेंगे, 20%। यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला में, इसमें क्या डाला हूँ 20%, है ना, 20% है, 20 करके लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। प्रॉफिट परसेंट की जगह में कितना लिखा, मैं 20 करके लिखा। यहाँ पे दिख रहा है ये 20 लिखा। ये P हमारे पास आने, हम लोग इसको प्रॉफिट देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आया है हम लोगों का 500। कितना आया, 500 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 क्या है, नंबर है, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 20 के पास चले जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा P। ये क्या होगा, जगह बदल रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड में है, भाग में, तो उधर जाएगा 5। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 100। तो अब हमको ये पता चल गया कि प्रॉफिट कितना करेंगे, 100 करेंगे तभी जाके हमारा 20% आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि जब मैं मेरे को सेलिंग प्राइस कितना करना है, मैं कॉस्ट प्राइस के साथ मैं प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा तो मेरा पता चल जाएगा मैं कितना भी दूँ। कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 500 है। अब प्रॉफिट मेरे को कितना कमाना है, बोलते हैं 100। तो ये हमारा आ गया 600 आ गया। इस रेट में हम लोग बेचेंगे, 600 रुपया में बेचेंगे, तो ये हमको मिलेगा 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।